धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, आपकी तारीफ करते हैं मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा चमत्कारी करुणामय खुदा, पराक्रमी, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके बेशकीमती लहू का जयजयकार करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। हमारी ओर अपना मुख फेरिए, अपना कान हमारी ओर लगाइए, हमारे सुनिए यीशु जी। आपके प्रेजेंस में है, आपके चरणों के निकट घुटना पे हैं और सच्चाई से आपको पुकारते हैं। हमारे सुनिए, हमारे जीवन में काम कीजिए, हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए, हमारे जीवन में अपनी शांति दीजिए, हमारे जीवन में प्रभु जी अपनी आशीष भर दीजिए, अपनी ज्योति जला दीजिए। आपकी स्तुति करते आप अद्भुत हो, आपकी प्रशंसा करते आप चमत्कारी हो, आपकी महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता। आप करुणामय हो, आशीषों की पिता हो। सहायता करो तरस खाने वाले, शुद्धि लेने वाले, सारे दुखों से हमें बाहर निकालने वाले, सहायता करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। आपके दिए हुए आज के रात्रि के इस सुंदर समय में, सुंदर पल में, सुनहरा अवसर में आपको आवाज देते हैं, आपको पुकारते हैं, हमारी सुनिए। आपको आवाज देते हैं, हमारी सुनिए पिता। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में जितने प्रभु जी हमारे साथ आपको आवाज दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना करते हैं स्वर्गीय पिता, वो सब आज के रात्रि में ब्लेस हो, आज के रात्रि में अपने रोग दुखों से छुटकारा पाए। आज की रात्रि में स्वर्गीय पिता सारे डिप्रेशन, तनाव से, हताश से, चिंता से, फालतू सोच से, बीमारी से छुटकारा पाए। प्रार्थना करो मेरे प्रियो, सब संभव है। प्रार्थना करने वालों के लिए सब संभव है, सब मुमकिन है, आसान है, सरल है। भजन संहिता 147 अध्याय के 3 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह है कौन? परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शौक पर मलहम पट्टी बांधता है। आमीन। आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके रिलेशन में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पड़ोसी बीमार है और ऐसा बीमारी, ऐसा रोग पकड़ चुका है, हो चुका है कि उसका इलाज नहीं मिल रहा, बहुत दवा करा चुके हैं। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए
मुक्त होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, चांगा होने के लिए बहुत से डॉक्टरों के पास अपनी धन को खर्च कर चुके हैं। अब आप पे दुखी बैठे हैं। अब आप जान गए हैं कि जो रोग हुआ है, जो बीमारी हुआ है, उसका अब इलाज नहीं है सिवाय परमेश्वर के। अब परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। आप जान गए हैं कि प्रभु ही कुछ है या कोई चमत्कार कर सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता, जो करेगा प्रभु ही करेगा। तो मैं आपको बता दूं, आज शाम के वचन में वचनकार बोलता है कि खेदित मन को, जो दुखी मन है, जो थक चुका है, हार चुका है, टूट चुका है, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, या जिसके रोग का कोई इलाज नहीं, अब वो दुखी हो चुका है, ऐसे को, हाँ, ऐसे लोगों को, ऐसे जनों को आज के रात्रि में जो वचन प्रभु हमें दिया है, वो वचन बोलता है कि परमेश्वर चांगा करता है। तो जब वचन में लिखा है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर चांगा करता है, तो फिर आप भी विश्वास कीजिए, वो आपको भी चांगा करेगा, वो आपका भी मदद करेगा, वो आपका भी सहारा बनेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने घुटना टेके। यदि प्रभु के प्रति आपके अंदर विश्वास हो जाता है कि अब मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, प्रभु यीशु मसीह ही चंगा कर सकते हैं, तो प्रभु के सामने घुटना टेकने में देरी मत कीजिए, प्रभु के पास आने में देरी मत कीजिए। आइए प्रभु के पास, घुटना टेकिए, विश्वास है तो प्रभु चंगा करेगा। कोई आपका सहारा नहीं, कोई आपका मदद करने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं, सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं, और आपका विश्वास हो जाता है कि प्रभु करेगा, प्रभु के पास जाएंगे तो, यीशु के पास जाएंगे तो देर ना करें, आए। विश्वास है तो आए, उसके सामने घुटना टेके, उसको पुकारे, आवाज दे, ताकि प्रभु आपका सहारा बन सके, प्रभु आपका मददगार बन सके। बीमार हैं आप, हाँ बीमार है, कोई इलाज नहीं, विश्वास है कि प्रभु मेरे बीमारी का इलाज करके मुझे चंगा करे, तो प्रभु के पास आए और प्रार्थना करें। सच में प्रभु चंगा करेगा, क्योंकि वचन कहता है, और वचन टलता नहीं, जीवित है। आकाश पृथ्वी टल जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, पर प्रभु का वचन एक जैसा है, अटल है। आमीन। नहीं बदलेगा, नहीं टलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बस आपका विश्वास अटल हो, अटल हो, अटल वाला होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु के कलाम को देखते हैं, बाइबल को देखते हैं, उसमें एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने वाला रोग पकड़ चुका था। उस रोग से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास अपना धन खर्च कर चुकी थी। लिखा है और रोगी हो गई। चंगा होना चाहिए ना, बीमारी खत्म होना चाहिए ना, दवा चल रहा तो, लेकिन क्या लिखा है, खत्म नहीं हुआ, और वो बीमार हो गई, और वो रोगी हो गई। लास्ट में कौन याद आता है? परमेश्वर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हे परमेश्वर, अब तू ही कर सकता है। जब उसको प्रभु यीशु मसीह याद आते हैं, तुरंत वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए और उसके वस्त्र को छूने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका विश्वास हो जाता है कि प्रभु
अंधा को आंख दे रहा है, लंगड़ा को जन्म के लंगड़ा को चला रहा है, गूंगा को जुबान दे रहा है, बहरा के कान को खोल रहा है, ढेर सारे बीमारों को चंगा कर रहा है, यहाँ तक कि मुर्दा जिला रहा है। तो मेरे पास जो लहू बहने का रोग है, बीमारी है, उसे खत्म नहीं कर सकता। वो विश्वास कर लेते हैं कि उसे भी प्रभु यीशु मसीह खत्म कर सकता है, और उसका क्या विश्वास हो जाता है? उसका ये विश्वास हो जाता है कि मैं बोलूंगी नहीं कि मुझे रोग है, यीशु के पास जाऊंगी तो कहूंगी नहीं यीशु से कि मुझे ये रोग है, मैं उनके वस्त्र को छूंगी। और मुझे विश्वास है, वो बोलती है कि मुझे विश्वास है कि जब मैं उनके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास हो जाता है, और वह स्त्री ऐसा ही करती है। प्रभु भीड़ में थे, बहुत लोगों के बीच में थे, बहुत ज्यादा भीड़ था, उसमें घुस जाती है, यीशु के वस्त्र को छू लेती है। जैसे ही प्रभु के वस्त्र को छूती है, वो जान जाती है, उसको महसूस हो जाता है कि उसका लहू बहने वाला जो रोग है, बीमारी है, खत्म हो गया। आमीन। सच में खत्म हो जाता है, वो महसूस करती है कि सच में खत्म हो गया। आप दुखी हो, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, आपके रोग का इलाज नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, आप ऐसी समस्या में फंसे हो, उपाय नहीं सूझ रहा है, आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई आपका मदद नहीं कर रहा है, यीशु के पास आओ। हाँ, विश्वास है तो आपको विश्वास है कि यीशु आपका मदद करेगा, यीशु आपका गाइड करेगा, यीशु आपका सहारा बनेगा, यीशु आपको चंगा करेगा। विश्वास है तो आओ यीशु के पास, घुटना टेको जैसे कि वो स्त्री आई। आप भी आओ, प्रार्थना करो, जैसे प्रभु उस स्त्री के बीमारी को खत्म किया, ठीक है वैसे ही प्रभु आपके भी समस्या को, आपके भी तकलीफ को, आपके भी बीमारी को खत्म करेगा। ऐसे लोगों के लिए ही प्रभु स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके आया है, जो कि पूरी तरह थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए ही प्रभु आया है। जो चंगा भला है उनको डॉक्टर की क्या जरूरत, जो बीमार है उन्हीं को जरूरत है। प्रभु बीमारों के लिए आया है। जो धर्मी है उनको प्रभु की क्या जरूरत, जो अधर्मी है, पापी है, उनको बचाने के लिए प्रभु आया है। आओ सब आओ, प्रभु यीशु मसीह बोलता भी है, कहते हैं कि सुनो मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मेरे पास आओ ताकि तुम जीवन पाओ, सुखी से रहो। तुम्हें कौन बनाया है उसे पहचान सको, उससे जुड़ो, उससे बंधे रहो ताकि जीवित रहो। और जब पृथ्वी पर का दौड़ पूरा हो जाता है तो वहां जाओ जहाँ आपके लिए सोने का घर बना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी है, आपको मदद की जरूरत है, कोई आपका मदद नहीं कर रहा, आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार है, इलाज ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा, कोई इलाज नहीं मिल रहा है, आपकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है, आप दवा ले रहे हो, कोई असर नहीं पड़ रहा है बीमारी को, यीशु के पास आओ विश्वास के साथ, अब यीशु काम करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु चंगा करेगा। यदि वो जन्म के अंधा को दृष्टि दे सकता है, जन्म के गूंगा को आवाज दे सकता है, बहरा के कान खोल सकता है, लंगड़ा चला सकता है, ढेर सारे बीमार चंगा कर सकता है, मुर्दा जिला सकता है, तो फिर वो आपके बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर सकता? वो आपके भी बीमारी को खत्म कर सकता है। विश्वास कीजिए, जैसे कि वो स्त्री विश्वास की और प्रभु के पास आई। आप भी विश्वास कीजिए और प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको भी चंगाई देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिलकर प्रभु को आवाज दें।
अनुग्रह कीजिए यीशु जी। आज की शाम में उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो कि कोई समस्या में फंसे हैं, किसी प्रॉब्लम में, फंदे में, फंदगृह में, केस मुकदमा, कर्ज में, रोग दुख में फंसे हैं। उन लोगों का आप सहारा बने, उन लोगों का मदद करें, उन लोगों के ऊपर प्रभुता करें, करुणा करें कि उन लोग उसमें से बाहर निकल जाए। और जो प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, कोमे में है, अपने बिस्तर पर है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, लेटे रहते हैं, प्रभु जी उन लोगों के लिए दुआ करते, कृपा करके उन लोगों के लिए आप पे स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ाए, छेदे हुए हाथों को बढ़ाए, उन लोगों को स्पर्श करे, छुए, टच करे, ताकि वो लोग चंगे हो जाए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आज के रात्रि के प्रेयर वचन में शामिल है, जितने मसीह भाई बहन शामिल हैं प्रभु, उन लोगों के बॉडी में जो भी रोग बीमारी पाई जाती है, उस रोग बीमारी को तो उन लोगों के बॉडी से बाहर निकाल दे। पैर के नाखून हो या सिर के बाल, बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक भाग चंगाई को पाने पाए, छुटकारा को पाने पाए, आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए। सहायता कीजिए, रोगों की दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र मुक्त होने पाए, सहायता कीजिए। हाँ, होने दीजिए। जितने हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, इनके परिवार में कोई बीमार है, इनका पड़ोसी, इनका दोस्त मित्र, इनके रिलेशन में कोई बीमार है, उनके जीवन में भी तू काम कर, उन्हें भी तू छू। यदि ये लोग प्रार्थना करते, जिस किसी के लिए चंगाई मांग रहे, उसको प्रभु तू छू रहे, ताकि वो चंगे हो जाए और इन लोगों का विश्वास और भी तेरे ऊपर अटल हो जाए। जानलेवा खतरनाक भयानक रोग बीमारी से छुटकारा दे। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, सफेद दाग, धब्बे, बॉडी में चाहे जैसा भी दाग धब्बा हो, खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। आप की स्तुति करते। लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, बवासीर, गैस्ट्रिक की बीमारी, लीवर की बीमारी, आंत की बीमारी, किडनी की इन्फेक्शन बीमारी, बॉडी का सूजन, हड्डी नस मांस का सूजन, दर्द, कमजोरी या नष्ट होने के लिए दुआ करते। फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, उकवत, दिनार, चेचक नष्ट होने के लिए दुआ करते। पथरियाँ, गांठ, घाटा, केल्टिया, रसोलियाँ, ब्रेन ट्यूमर खत्म होने के लिए दुआ करते। आंखों के मोतिये, दिल की बीमारी, कानों की सनसनाहट, मसूड़ों का दर्द, सूजन खत्म होने के लिए दुआ करते। गुप्त रोग खत्म होने के लिए दुआ करते। अनुग्रह कर आज के रात्रि के प्रेयर वचन में जितने बच्चे प्रभु, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ शामिल है, वो सब प्रभु चंगाई, छुटकारा, आशीष को पाने पाए, वो सब प्रभु जी ब्लेस होने पाए, वो सब प्रभु आशीषित होने पाए, वो सब चिंता मुक्त होने पाए, स्वर्गीय पिता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव मुक्त होने पाए, शैतान से स्वतंत्र हो जाए, रोग बीमारी से स्वतंत्र हो जाए। सहायता कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे। आपकी स्तुति हो। तेरा वचन कहता है, भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है कि तू खेदित मन वालों को चंगा करता है, दुखी मन वालों को चंगा करता है। जो कि दुखी है प्रभु जी, जिनका मन दुखी है, वो बैठे हैं हार करके, अपने बीमारी का इलाज करा करके अब दुखी बैठे हैं, लोगों से सहायता मदद मांग करके दुखी बैठे, समस्या में फंसे हैं, कोई सहारा नहीं है, मुसीबत में पड़े, कोई सहारा नहीं, दुखी बैठे, शौक विलाप कर रहे हैं। वचन कहता है तेरा कि तू उनके शौक विलाप को नृत्य में बदलेगा, मलहम पट्टी करेगा। तू ऐसे को चंगा करता है तो तू चंगा कर प्रभु, अनुग्रह कर जिनके बीमारी का इलाज नहीं,
प्रभु तू उनके बीमारी का इलाज कर, तू उनके घावों का इलाज कर, ताकि वो चंगे हो जाए, ताकि तेरे नाम की जयजयकार करे, बहुतों के बीच में तेरी प्रशंसा करे, तारीफ करे। हे यहोवा अनुग्रह कर दे, दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम के खुदा अनुग्रह कर दे, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर, तरस खा, स्तुति ले, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुनिए, किसी को डरावना बुरा सपना न आए, सब प्रभु जी पूरे रात्रि अच्छे से सुने पाए, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। आपकी स्तुति हो प्रभु, सबों को चंगा कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन देंगे उत्तर, ताकि आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद यीशु, आप हमारी सुने, अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए। सब प्रभु नींद से पूरे रात्रि अपने बिछौने में सोने पाए और आपकी इच्छा एक और नई दिन प्रकाश को देख करके आपकी महिमा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, चंगाई छुटकारा आशीषित। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।